हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं प्रिया शर्मा और आज के दिन की शुरुआत की है मैंने। घर का कुछ जरूरी काम कंप्लीट किया, उसके बाद नहा धो के मैं आ गई मंदिर। शिव जी पे जल चढ़ाया, उनका आशीर्वाद लिया। और हमारा मंदिर बहुत ही प्यारा है। हमारी जो कॉलोनी का मंदिर है, मैं आपको दिखाती हूँ हमारी कॉलोनी का मंदिर कितना प्यारा है। उसके बाद मैं करने बैठ गई पूजा। तो जब मैं घर से निकलती हूँ और मंदिर पहुँचती हूँ, उसी बीच रास्ते में मुझे धतूरे का पेड़, साथ में बहुत सारी भांग और उसी के साथ बेलपत्र के साथ साथ मुझे बहुत सारे फूल भी मिल जाते हैं। तो मैं सब कुछ तोड़ के पहुँचती हूँ मंदिर और फिर मैं बारी बारी करके शिव जी पे सब कुछ चढ़ाती हूँ। उसके बाद मैं चढ़ाती हूँ शिव जी पे जल, जिसमें मैं जल के साथ साथ गंगा जल और कच्चा दूध भी डाल के लेके आती हूँ। सर पे रुमाल रख के मैंने करी पूजा, क्योंकि खाली सर हम पूजा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने शिव जी को तिलक लगाया, उसके बाद मैंने खुद को भी तिलक लगाया, साथ में पार्वती माता को भी तिलक लगाया। मैंने शिव जी को और खुद को लगाया चंदन का तिलक, माता रानी को लगाया सिंदूर वाला तिलक। और उसके बाद मैं आ गई घर पे मैं आपको दिखाती हूँ सुबह सुबह का मौसम। रात को बारिश हुई थी, थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन सुबह मौसम बहुत साफ़ है। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और आज सुबह थोड़ा सा मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश अभी नहीं आएगी और ठीक लग रहा है मौसम। उसके बाद हमने धो दिए कपड़े और मैं आपको दिखाती हूँ हमारी गली में जब पानी भर जाता है, कुछ इस तरीके से हमें डोली के ऊपर चल के और गली क्रॉस करनी होती है। उसके बाद मैंने बना दी है चाय सुबह सुबह मम्मी और पापा के लिए, और मैंने भी हमेशा की तरह अपनी मीठी लस्सी, और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ठंडी रहती है, अच्छी रहती है। उसके बाद भाई को दे दिया है गर्मा गर्म दूध, जिसमें मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट और मखाने को रोस्ट करके पीस के पाउडर बना रखा है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसी के साथ मैंने कर दिया यहाँ पे बचा हुआ दूध गर्म। फिर मैंने देखा मम्मी ने करेले निकाले हुए हैं सब्जी बनाने के लिए, तो फटाफट मैंने इनको काट के और इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के इनको ढक के रख दिया है। बाकी का काम ख़त्म किया, तब तक इन्होंने पानी छोड़ दिया और इनको फिर हमने अच्छी तरीके से निचोड़ लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारे करेले को अच्छी तरीके से निचोड़ के साइड में रख लिया है, और पानी कितना निकला है हमारे करेले में वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे करेले का कड़वापन 90% ख़त्म हो गया है और इनको हमने बहुत अच्छे से निचोड़ा है, ये बिल्कुल अच्छे से सूख गए हैं। अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब आप इनको बनाओगे तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। नॉर्मली आप जैसे आप सब्जी छोंकते हो वैसे छोंक लो। मैं टमाटर, प्याज, हरी मिर्च काट के छोंक के उसके अंदर करेले ऐड कर देती हूँ और इनको थोड़ी देर और पका लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया ये करेले बन के रेडी होते हैं। और अगर आप करेले की सब्जी में टमाटर ऐड करते हो तो जो 10% कड़वापन रह जाता है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल पता नहीं चलता है कि हमारे कड़वे थे करेले। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। और गाइज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पहले मैं और मेरा भाई बिल्कुल भी करेले नहीं खाते थे। मतलब जब मम्मी करेले की सब्जी बनाती थी तो उसमें जो हम छोंक में प्याज काट के डालते हैं उसको मैं ऐसे छांट के उसके साथ रोटी खाती थी। बिल्कुल भी पसंद नहीं था मुझे, बिल्कुल भी नहीं। ना मेरा भाई खाता था। और बहुत बार तो ऐसा होता था कि जिस दिन करेले की सब्जी बनी है उस दिन मैं और भाई या तो बाहर से कुछ ले आके खाते थे या फिर कुछ भी इधर उधर का खा लिया, लेकिन रोटी नहीं खाते थे। अभी कुछ टाइम हुआ है, एक बार स्वीटी है हमारी, देखा होगा आपने मेरे ब्लॉग में, कौन है स्वीटी, उन्होंने एक बार सब्जी दी करेले की, तो मैंने उसको टेस्ट किया और मुझे बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगी, बहुत अच्छी लगी मुझे। और फिर मैंने भाई को भी टेस्ट कराया और उसको भी बहुत पसंद आई। फिर मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कैसे बनाई है। उन्होंने फिर मुझे रेसिपी बताई और जैसे मैंने आपको बताया है कुछ इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया, और मैंने तब से ऐसे ही बनानी शुरू कर दी है। और अब मुझे इतनी अच्छी लगने लगी है करेले की सब्जी, मेरे भाई को भी, कि अभी रक्षाबंधन गया है, वहाँ पे मैं अपने मामा के घर गई हुई थी, हम सभी मतलब, तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें बनाई हुई थी मेरी मामी ने। बहुत तरीके का खाना उन्होंने बनाया हुआ था, क्योंकि मामा की पूरी फैमिली थी, हम थे सारे, और पूरी फैमिली मेरे मौसी की आई हुई थी। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने खाना बनाया हुआ था। तो वहाँ पे भी मुझे करेले दिख गए कि उन्होंने करेले बनाए हुए हैं।
हम शाम को गए थे और वो सुबह के बनाए हुए करेले थे शायद, तो वहां पे भी मैंने मटर पनीर की वो गर्मा गर्म अच्छी सब्जी नहीं खाई, मैंने करेले के साथ पूरियां खाई उस दिन भी। आप सोचो मुझे कितनी ज्यादा पसंद हो गई है करेले की सब्जी। पहले से मैं बहुत ज्यादा चेंज हो गई हूँ। कितनी भी अच्छी सब्जी रखी हो मैंने सामने और वहां पे मुझे करेला नजर आ जाए, मैं करेले की सब्जी खाती हूँ। और मम्मी बताती है हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो शायद थोड़ी थोड़ी अच्छी चीजें, थोड़ी थोड़ी हरी सब्जियां अब मैं खाना सीख रही हूँ। जैसे पहले मैं बिल्कुल भी घिया नहीं खाती थी, तोरी नहीं खाती थी, और अब मैं बहुत अच्छे से खुश होकर खा लेती हूँ, काफी अच्छे से। तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करो। जिसको करेले नहीं पसंद है, आप लोगों के भी फेवरेट हो जाएंगे। इस तरीके से एक बार जरूर बना के देखो। और उसके बाद मम्मी ने बनाया शाम का खाना, जिसमें मम्मी ने बनाई थी घिया की सब्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मम्मी के हाथ का खाना उसकी बराबरी तो हो ही नहीं सकती। मम्मी चाहे कुछ भी बनाए वो बहुत टेस्टी बनता है। और आज भी मम्मी ने जो घिया की सब्जी बनाई बहुत स्वाद बनी थी। हमने सबने बैठ के खाया खाना। उसके बाद मैंने सारे बर्तन धोए और पूरी किचन सेट करने के बाद मैं आ गई ठंडे ठंडे पानी से अपने पैरों को धो के और बैठ गई अपनी जगह पे। उसके बाद मैंने करी अपने पैरों पे मसाज, जिससे मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे एवरीवन।